और अब ओम नमः शिवाय जहां स्वयंभू तरीके से शंभू विराजें, जहां हनुमान, परशुराम और अश्वत्थामा का वास हो और वो रास्ता खुल जाए, इससे ज्यादा भोले के भक्तों को चाहिए क्या? नए साल से पहले करोड़ों शिव भक्तों के लिए ये बड़ी खबर आई है चीन की राजधानी बीजिंग से। किस तरह नववर्ष पर आप भी शिव के साक्षात दर्शन कर पाएंगे और इसे लेकर आपको क्या क्या करनी है तैयारी, बहुत ध्यान से देखिए बिग एंड बोल्ड की दूसरी रिपोर्ट हमारी। दिल्ली से करीब 4000 किलोमीटर दूर चीन के बीजिंग से 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। खबर यह है कि एक बार फिर भगवान भोलेनाथ के घर तक जाने का रास्ता खुलने वाला है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बातचीत में इस बात की सहमति बन गई है कि 5 सालों से बंद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होगी। सवाल है कि भगवान भोलेनाथ के घर जाने के लिए चीन की सहमति जरूरी क्यों है? 5 सालों से कैलाश मानसरोवर की यात्रा बंद क्यों थी? सहमति बन गई तो नए साल में यात्रा कब शुरू होगी? कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए आपको अब क्या तैयारी करनी होगी? तमाम सवालों का जवाब आपको मिलेगा। पहले देखिए नए साल से पहले आई इस खुशखबरी पर शिव भक्त किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। आज जब विश्व में एक बढ़ती शक्ति के रूप में भारत उभर रहा है और मानसरोवर यात्रा पूरे प्रारंभ हुई है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छे संकेत है। और देखिए, जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव भारत के अंदर है और वही मोदी जी दोहराते हैं। हमारा एक धार्मिक स्थल है वो, और हमारे परम पूजनीय ब्रह्मांड के मालिक हमारे महादेव, और ये चीज अच्छी है कि हम लोग अब दोबारा से चाइना से लेकर जाएंगे और मानसरोवर यात्रा के लिए जाएंगे, तो अच्छी चीज है। मेरे को बहुत खुशी है। ये अच्छा निर्णय लिया मोदी जी ने कि मतलब अच्छे से भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जाने के लिए। लोगों की जो धर्म के प्रति धारणा है वो और पक्की होगी और जो है लोग इस तरफ जागरूक होंगे। मानसरोवर यात्रा पहले तो बड़ी दिक्कत से होती थी, रुक के जाना पड़ता था। मोदी सरकार का ये जो फैसला, अब हम चाइना से ही सीधा दर्शन करेंगे और बहुत अच्छा फैसला है हमारे मोदी सरकार का। शिव भक्तों में भी खुशी की लहर है कि जो है अब फिर से एक मानसरोवर की यात्रा, और जो है शिव भक्तों में भी एक आशा की किरण जगी है। समुद्र तल से 21,778 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये कैलाश पर्वत। स्कंद पुराण में पंच कैलाश को शिव पार्वती का धाम कहा गया है। मान्यता है कि भगवान शिव आज भी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। भोले बाबा के डमरू की आवाज यहां सुनाई देती है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। ये पर्वत तिब्बत के पश्चिमी क्षेत्र में हिमालय श्रृंखला का हिस्सा है। इसकी ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है, जबकि मानसरोवर झील को लेकर ऐसी मान्यता है कि इसकी रचना खुद ब्रह्मा जी ने की थी। ये झील तिब्बत के पठार पर 4,590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से कैलाश पर्वत की दूरी करीब 30 किलोमीटर है। साल 2020 से कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं हो रही है। कोविड-19 यानी कि कोरोना को इसकी वजह चीन की तरफ से बताया गया, लेकिन गलवान घाटी में हुई झड़प यानी कि एलएसी पर तनाव भी इसकी एक वजह रही है। यही वजह थी कि बाबा के भक्त अपने प्रभु के दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन अब भारत और चीन के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने की सहमति बन गई है। राज धर्म से राजकर्म तक पीएम मोदी शिव संकल्प से साथ दे रहे हैं। काशी से लेकर केदार तक की बदलाव की यात्रा में पीएम मोदी के प्रण और समर्पण को देश ने देखा है और यही समर्पण कैलाश मानसरोवर के लिए भी है। दरअसल कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए अभी 3 प्रचलित रास्ते हैं।
पहला रास्ता है उत्तराखंड का लिपुलेख पास या लिपुलेख दर्रा। ये सबसे मुश्किल रास्ता माना जाता है, जिसमें 90 किलोमीटर की ट्रैकिंग तीर्थ यात्रियों को करनी पड़ती है। दूसरा रास्ता है सिक्किम का नाथुला दर्रा, जो मुश्किलों के लिहाज से लिपुलेख दर्रे से थोड़ा आसान है, लेकिन इस रूट से खर्च ज्यादा आता है। कैलाश मानसरोवर जाने का तीसरा रास्ता है काठमांडू नेपाल से होकर। दोनों देशों के बीच हुए समझौते से अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा आसान हो सकती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा वैसे तो जून महीने में शुरू होती है, लेकिन इसकी तैयारियां जनवरी से ही शुरू हो जाती है। ये यात्रा शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान तीर्थयात्री कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं और मानसरोवर झील से स्नान भी करते हैं। समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रे से होकर यात्रा की जाती है। नेपाल के रास्ते से पिछले साल ही चीन ने रास्ते खोल दिए थे, लेकिन कड़े नियमों के चलते भारतीयों के लिए व्यवहारिक रूप से रास्ते बंद हैं। अब जब एक बार फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने वाली है, तो सवाल है कि कौन सनातनी इस यात्रा को कर सकता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वालों की उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI 25 या उससे कम होना जरूरी है। यात्रा शुरू करने से पहले शारीरिक तौर पर हेल्थी और मेडिकली फिट होना चाहिए। साथ ही 6 महीने के लिए वैलिड भारतीय पासपोर्ट होना जरूरी है। हिंदुस्तान हो, चीन हो या फिर तिब्बत, हर देश के धर्म में कैलाश अद्भुत है, अलौकिक है और अद्वितीय है। कैलाश की दिव्यता की इतनी कहानियां हैं कि जिसे सुनकर इस युग में चमत्कार पर भरोसा होने लगता है। कैलाश को लेकर कई किस्से और कई कहानियां हैं, जिन पर भरोसा करें तो चमत्कार भी संभव नजर आता है। रूसी डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने करीब 4 साल पहले अपने शोध में दावा किया था कि वास्तव में कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है। कैलाश कोई एक पर्वत नहीं है, कैलाश पर्वत एक विशाल काय पिरामिड है, जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। साल 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की टीम 1 महीने तक माउंट कैलाश के नीचे रही और इसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पहाड़ के तिकोने आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं, बल्कि ये मानव निर्मित पिरामिड है जो बर्फ से ढका रहता है। माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। कैलाश जितना रहस्य से भरा है, उतना ही अलौकिक और दिव्य है। कैलाश को लेकर तमाम तरह की मान्यताएं हैं। हर कोई कैलाश की अपने हिसाब से व्याख्या करता है। कैलाश हिमालय पर्वत का हिस्सा है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी हिमालय का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, लेकिन कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है। एवरेस्ट से इसकी ऊंचाई करीब 2,000 मीटर कम है। माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी कैलाश पर चढ़ाई नहीं कर पाया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कैलाश पर चढ़ाई की कभी कोशिश नहीं हुई। कैलाश पर कई बार अलग अलग देशों के पर्वतारोहियों ने चढ़ाई करनी चाही, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिस्टिकोव ने अपनी टीम के साथ कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन सर्गेई और उनकी टीम इस चढ़ाई में सफल नहीं हो पाई। पर्वतारोही कर्नल RC विल्सन ने कई बार कैलाश पर चढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें बेस कैंप से लौटना पड़ा। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 22 साल पहले यानी कि 2001 में हुई थी। चीन ने स्पेन की टीम को कैलाश पर चढ़ाई की परमिशन दी थी, लेकिन इस टीम को भी खाली हाथ लौटना पड़ा। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। मान्यता है कि इस कैलाश पर शिव और मां शक्ति का साक्षात वास है, इसलिए यहाँ कोई जीवित मनुष्य जा नहीं सकता है। मरने के बाद भी महादेव की जिस पर कृपा होगी, जिसने कभी पाप न किया हो, वही कैलाश पर जा पाएगा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा आसान नहीं है, चाह के भी हर सनातनी ये यात्रा नहीं कर सकता है। तो ऐसे में